सुदामा ने किया भगवान श्री कृष्ण को लीला देखने का आग्रह, फिर क्यों उन्होंने हाथ जोड़े। एक बार भगवान श्री कृष्ण सुदामा के घर मेहमान बनकर गए। सुदामा की खुशी का तो पार न रहा। बचपन के सखा आज जो द्वारिका के राजा है, वो खुद आज सुदामा के घर पधारे हैं। सुदामा ने भगवान का स्वागत किया और सुदामा की पत्नी सबके लिए खाना बना रही थी। सुदामा ने जाके पूछा, अभी कितनी रोटियां बनी है और कितनी बाकी। तो सुदामा की पत्नी ने बोला, अभी आधी हुई है और आधी बाकी। सुदामा जी ने कहा, ठीक है, जब तक रोटी बनती है हम नहा के आते हैं। भगवान और सुदामा समंदर में नहाने गए और जाते जाते सुदामा ने श्री कृष्ण से कहा, कान्हा मुझे तुम्हारी लीला देखनी है। भगवान ने बोला, रहने दो, मेरी लीला न देखो तो अच्छा है। सुदामा ने बहुत आग्रह किया तो भगवान बोले, ठीक है, पहले तुम नहाने के लिए समंदर में डुबकी लगाओ, मैं देखता हूँ तुम कितनी देर पानी में रहते हो, कब बाहर आते हो मैं गिनता हूँ। सुदामा जी ठीक है कहकर समंदर में डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते ही सुदामा दूर समंदर में टापू के किनारे जा पहुंचे। वहां पहुंचते ही सुदामा ने किसी इंसान से पूछा, ये कौन सा गांव है और यहाँ से सुदामापुरी कितनी दूर है। तो इस आदमी ने बोला, कल ही मेरे जहाज यहाँ से सुदामापुरी जाने के लिए निकले हैं, जो 20 साल बाद पहुंचेंगे और वहां से आने में उन्हें 20 साल लगेंगे। सुदामा जी ने सोचा, मुझे 40 साल हुए हैं और 40 साल बाद वो जहाज वापस आएंगे, तब तक मुझे यहीं रहना होगा। फिर सुदामा जी वहीं रह गए और एक सेठ ने उनकी बेटी की शादी सुदामा जी से करवा दी। साल बीतते गए, उनके 6-7 बच्चे भी हो गए। अब वो वहीं के रहवासी बनकर रह गए। वहां पर एक औरत की मृत्यु हो गई। सब गांव के लोग उसे शमशान ले गए। उस औरत की चिता पर उसके पति को भी साथ में लेटाया। सुदामा जी ने पूछा, ऐसा क्यों? तो गांव वालों ने कहा, हमारे गांव का ये रिवाज है, कोई औरत मरती है तो उसके साथ उसका पति भी साथ ही चिता पर लेटता है, और पति की मृत्यु होती है तो पत्नी चिता पर उसके साथ जाती हैं। उस बात को काफी समय बीत गया। बहुत समय बाद सुदामा की पत्नी की मृत्यु हुई। सुदामा जी ने सोचा, ये तो गलत हुआ, मुझे भी अब चिता पे जिंदा लेटना होगा। सोच के वो कोठी में छिप गए। गांव वालों ने सुदामा को ढूंढ निकाला और पत्नी के साथ शमशान ले गए। सुदामा जी बोले, ठीक है, मैं नदी में नहा के आता हूँ। कहकर नदी में डुबकी लगाई तो इस और सुदामापुरी में समंदर के किनारे बाहर निकले तो देखा श्री कृष्ण जी किनारे पे बैठे हैं। भगवान ने कहा, 1, 2 और 3.5, बस इतना ही रुक पाए, पानी में बड़ी जल्दी निकल गए। सुदामा जी बोले, प्रभु आप अपनी ऐसी लीला कभी किसी को ना दिखाना। भगवान हंसते हुए बोले, मैंने तो पहले ही कहा था। और बातें करते दोनों घर पहुंचे। घर जाकर अपनी पत्नी से पूछा, खाने में कितनी देर है? पत्नी ने बोला, जो आधी रोटी बाकी थी आपके जाने के बाद उसमें से आधी हुई और आधी बाकी। श्री कृष्ण और सुदामा एक दूसरे के सामने देखकर हंसते रहे। इसीलिए बोलते हैं, भगवान की लीला को कोई नहीं समझ सकता। आशा करते हैं आपको श्री कृष्ण भगवान का चरित्र सुनकर आपको आनंद मिला होगा। दोस्तों, आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल हेटी वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल हेटी वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।